दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी कितनी तेजी से चल रही है, फिर भी हमें इसका जरा सा भी एहसास नहीं होता? दरअसल धरती अपनी धुरी पर लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है और साथ ही सूर्य के चारों ओर करीब 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चक्कर भी लगा रही है। स्पीड दुनिया की सबसे तेज ट्रेन शंघाई मगलेव से लगभग 232 गुना ज्यादा है। मतलब सोचिए, हम सब लगातार घूम भी रहे हैं और आगे बढ़ भी रहे हैं, फिर भी हमें कुछ महसूस नहीं होता। इस वीडियो में आज इसी टॉपिक पर एकदम क्लियर और आसान भाषा में बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि धरती जिस स्पीड से आगे बढ़ रही है, अगर उसमें कोई परिवर्तन होता है, जैसे स्पीड कम या ज्यादा, तो हमें क्या देखने को मिलेगा। तो बने रहिए। अंत तक लगभग 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी बनी थी, तब उसकी घूमने की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। उस समय एक दिन सिर्फ 5 से 6 घंटे का हुआ करता था। धीरे धीरे चांद के गुरुत्वाकर्षण टाइडल फोर्सेस ने पृथ्वी की रफ्तार को धीमा किया। मतलब चांद हर साल पृथ्वी से लगभग 4 सेंटीमीटर दूर जा रहा है। आज एक दिन 24 घंटे का है, लेकिन यह भी स्थिर नहीं है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि हर 100 साल में दिन लगभग 1.7 मिलीसेकंड लंबा हो रहा है, यानी करोड़ों साल बाद एक दिन 25 घंटे या उससे भी ज्यादा का होगा। पृथ्वी घूमते हुए अपनी धुरी पर एक चक्कर 24 घंटे में पूरा कर लेती है, जिसमें 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात शामिल है, और एक साल यानी 365 दिन में यह सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। जैसा कि हम लोग पृथ्वी पर हैं, तो जाहिर सी बात है कि धरती जब घूमती है तो वह सभी चीजों को एक साथ लेकर घूमती है, और चक्कर भी सभी चीजों को एक साथ लेकर लगा रही है, जिसमें हम, हमारी हवा, समंदर, शहर, सब कुछ पृथ्वी के साथ उसी रफ्तार से घूम और आगे बढ़ रहे हैं। जैसे आप कार, ट्रेन या विमान में बैठते हैं और वह अगर स्मूथ चल रहा हो तो अंदर बैठे आपको उसकी रफ्तार महसूस नहीं होती। आपको तभी झटका लगता है जब वाहन अचानक रुकता है या तेज मोड़ लेता है या कोई गड्ढा पार करता है। ठीक वैसे ही पृथ्वी बहुत स्मूथ और बराबर रफ्तार से घूम रही है, इसीलिए हमें पता ही नहीं चलता। मान लीजिए आप एक ट्रेन में बैठे हैं जो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है। अगर आप ट्रेन के अंदर खड़े होकर ऊपर कूदते हैं तो क्या आप पीछे गिरते हैं? इसका जवाब नहीं, क्योंकि आप, आपकी हवा और ट्रेन, यह सब मिलकर एक ही स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। कूदते वक्त भी आपकी स्पीड ट्रेन जितनी ही रहती है, लेकिन जैसे ही आप ट्रेन की छत पर खड़े होते हैं तो यहाँ पर मामला उल्टा हो जाता है, क्योंकि वहां खुली हवा है जो ट्रेन के ऊपर कूदने पर आपको पीछे धकेल देगी। क्योंकि धरती जिस स्पीड से घूम रही है, उतनी ही स्पीड से एक ट्रेन भी घूम रही है, और अगर वो ट्रेन चल रही है तो ट्रेन की स्पीड धरती की स्पीड से भी ज्यादा हो जाती है। लेकिन पृथ्वी के मामले में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हवा भी, समुद्र भी, पेड़ पौधे भी, सब कुछ पृथ्वी के साथ घूम रहे हैं। यानी हम सब ट्रेन के अंदर वाले केस में हैं, छत वाले केस में नहीं। छत वाला केस तब लागू होगा जब आप धरती के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाएंगे। अब दूसरा जवाब भी जान लेते हैं कि भूकंप से हम क्यों हिल जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया है कि हमारी पृथ्वी करोड़ों वर्षों से एक ही स्पीड में चल रही है और कोई ज्यादा खास बदलाव देखने को नहीं मिला है। यानी पैदा होते ही हम इसके स्पीड को प्राप्त कर लेते हैं, जो हमेशा चलता रहता है। अब आपको महसूस तभी होगा जब स्पीड में बदलाव होगा, जैसे कम या ज्यादा। लेकिन कोई कार अगर एक प्लेन रोड पर बिल्कुल एक ही स्पीड से चल रही हो और एक गड्ढा अचानक पड़ जाए तो आपको झटका महसूस होगा। बिल्कुल ऐसा ही भूकंप में होता है। हमें झटका तभी तक महसूस होता है जब तक पृथ्वी घूमने के साथ साथ वाइब्रेट करती है, और फिर कुछ समय बाद वाइब्रेट बंद होता है तो सब कुछ सामान्य हो जाता है। अब जान लेते हैं कि अगर पृथ्वी के घूमने की गति में कोई परिवर्तन होता है तो हमें कौन सा फर्क देखने को मिलेगा। अगर घूमने की स्पीड तेज हो जाए तो दिन और रात छोटे हो जाएंगे। अगर पृथ्वी दोगुनी रफ्तार से घूमने लगे तो एक दिन सिर्फ 12 घंटे का होगा। मतलब सुबह होगी और कुछ घंटों में ही फिर रात छा जाएगी। हवा भी तेज हो जाएगी, क्योंकि वातावरण भी उसी स्पीड से घूम रहा है। तूफानों की रफ्तार आज से कई गुना बढ़ जाएगी। समुद्र का पानी केंद्र की ओर से बाहर की तरफ खींच जाएगा, यानी भूमध्य रेखा के पास, जैसे शहरों में बाढ़ जैसा हाल हो सकता है। अगर घूमने की स्पीड धीमी हो जाए तो दिन और रात बहुत लंबे हो जाएंगे। मान लीजिए 24 घंटे की जगह पृथ्वी 48 घंटे में घूमे,
तब एक दिन पूरा होने में 2 दिन लगेंगे। मतलब आधी धरती 24 घंटे तक लगातार धूप में जलती रहेगी और आधी 24 घंटे तक अंधेरे में जमेगी। मौसम चरम पर चला जाएगा, कहीं आग की तपिश तो कहीं बर्फ की ठंड। अगर पृथ्वी सूरज का चक्कर तेजी से लगाने लगे तो इसका मतलब होगा कि साल छोटा हो जाएगा, यानी मौसम जल्दी जल्दी बदलने लगेंगे। गर्मी, सर्दी, बारिश सब कुछ आधा समय लेकर आएंगे। खेती बाड़ी और इंसानों की जीवन शैली पूरी तरह गड़बड़ाएगी। अगर सूरज का चक्कर धीमा हो जाए तो साल बहुत लंबा हो जाएगा। मतलब एक एक मौसम महीनों नहीं बल्कि सालों तक चलेगा और धरती पर जीवन को सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर घूमने की गति अचानक कम या ज्यादा हो जाए तो हमें लगेगा जैसे धरती ने तेज ब्रेक लगा दिया हो। इस झटके से महासागर का पानी तटबंधों से निकलकर शहरों को डुबा देगा। इमारतें हिल जाएंगी, पेड़ उखड़ जाएंगे, यानी पूरा ग्रह तबाही में बदल सकता है। लेकिन क्या हो कि धरती घूमना और चक्कर लगाना ही बंद कर दे। दोस्तों, ऐसा होने पर दिन और रात हमेशा के लिए रुक जाएंगे। आधी धरती पर हमेशा धूप रहेगी जिससे सब कुछ जलकर राख हो जाएगा और आधी धरती पर हमेशा अंधेरा रहेगा जिससे सब कुछ बर्फ में जम जाएगा। अचानक रुकने से महासागर का पानी इतनी तेजी से मूव करेगा कि पूरी धरती सुनामी और तूफानों से तबाह हो जाएगी। अगर धरती सूर्य का चक्कर लगाना छोड़ दे तो वो सूरज के गुरुत्वाकर्षण में टिक नहीं पाएगी। या तो वो सूरज की तरफ खींचकर जल जाएगी या फिर स्पेस में भटकती हुई बर्फीला निर्जीव ग्रह बन जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।